अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। इस वक़्त सोशल मीडिया पर एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और उसके साथ जो करने वाली चीज़ है, वो कमेंट्स ज़रूर करें। ये आपसे जो हमेशा हम गुज़ारिश करते हैं, इसको मत भूलें। चैनल जो है वो आपको पता है आजकल जिन मुश्किलात में है, हम नहीं बहुत सारे लोग मुश्किलात में हैं, तो उससे हेल्प आउट करने के लिए आप लोग अपना किरदार ज़रूर अदा करें। सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। राना मशहूद ने यूथन मिशी खान को अवार्ड दिया। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा ज़ाहिर है रात को मैंने भी देखा, बल्कि मैंने भी एक ट्वीट की थी कि रौला की है इस फोटो दा, किन्ने दिता है ते किन्ने लिता है? मतलब हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग उस पे ट्वीट कर रहे थे। तो मैं जब तक कन्फर्मेशन ना आ जाए, जब तक उस पे कोई हमें कोई मौक़िफ़ ना आए, हम लोग उसको उस वक़्त तक मैं तो ट्वीट नहीं करता, बट मैंने भी ट्वीट ये किया कि ये रौला क्या है? ये है क्या? मुझे नहीं पता था कब हुआ है। रात तक ये बात चल रही थी, बहुत सारे नून लीग के दोस्त जो हैं वो बड़े गुस्से में थे, ग्रुप्स में हम जिसमें थे उसमें बड़े गुस्से में थे, बड़े-बड़े ग्रुप्स में नून लीग के वालों को ज़ाहिर है आपको पता है फिर जो मोहब्बत और प्यार किया जाता है क्योंकि नून लीग वालों की हरकतों की वजह से। तो मैं भी देख रहा था बट बहुत सारे कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे कि सुनीला साहब आप आगे से कुछ मैंने कहा यार मुझे पहले ज़रा मौका हाँ, रात को 8 आवर में पता लगा कि ये राना मशहूद साहब जो हैं ये किसी तकरीब में थे और ये अवार्ड वहाँ पर दिया गया। तो जब ये लगा पता तो फिर मैंने कहा जी फिर राना मशहूद साहब जो हैं सुबह उनसे मौक़िफ़ लिया जाएगा और उनकी टीम से मौक़िफ़ लिया जाएगा बल्कि डायरेक्ट राणा साहब से ले लेंगे, टीम को क्या कहना है हमने। तो फिर वो जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर हम इस पे अपना मौक़िफ़ देंगे। अब मेरी सुबह राना मशहूद साहब से बात हुई, उनके टीम के मेंबर से भी बात हुई। इसमें सारा रोला जो वो है वो ये आईसीसीआई इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने कुछ तकरीब की है योम तकबीर के हवाले से जिसमें उन्होंने राना मशहूद साहब को इनवाइट किया है और राना मशहूद साहब जो है वहां पर गए हैं। ये मैंने कल दोपहर को वीडियो मैंने खुद भी ये ट्वीट की थी राना साहब के वहां जाने की, उनकी टीम की तरफ से आई थी तो मैंने ट्वीट की थी कि राना साहब वहां पर गए हैं। अच्छा, वहां पर जो वो गए हैं तो वो जाकर रूटीन में जैसे जाते हैं मेहमान खुसूसी, बहुत दफा इतफाक हमें भी हुआ है मतलब जाने का या साथ जाने का, राणा साहब के साथ भी 2-4 जगह पे हुआ है और भी बहुत सारी जगह पे गए हैं। तो आप एक टाइम के टाइम पहुँचते हैं, वो गेट से आपको रिसीव करते हैं, इज़्ज़त और एहतराम से ले जाकर जो कुर्सी है सदारत की वहाँ पे बिठाते हैं और तकरीब शुरू हो चुकी होती है या होने वाली होती है और उसके दरमियान में अनाउंस होता है जी कि मतलब हम लोग कुछ लोगों को इनाम देना चाहते हैं। अब जिन लोगों को भी इनाम देना चाहते हैं उससे मा 99% मेहमान खुसूसी का तल्लुक नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उससे ताल्लुक होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है उस मिनिस्टर की, उस मेहमान खुसूसी की, उसकी टीम की जो ऑन बोर्ड हो रही है। जिस टीम को ऑन बोर्ड किया जा रहा है, जो इंतज़ामिया बुला रही है, जो उनसे साथ राब्ते में है कि ये तकरीब है, ये उसका प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पर ये चीज़ भी मेक श्योर होनी चाहिए कि राना मशहूद साहब, अता तारड़ साहब, ज़ैड बकर व्हाटएवर कोई भी बंदा जो जा रहा है, तो उसके साथ स्टेज की कुर्सियाँ कौन शेयर कर रहा है? क्या उसमें कोई ऐसा बंदा शामिल तो नहीं है, जो आपके नज़रिए से या आपकी पार्टी से या किसी जगह पे रियासत से टकराया हुआ है और वो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ये मेक श्योर करना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं किया गया। अब राणा मशहूद साहब की जो टीम है उनकी ये गलती मेरे ख्याल में कहीं न किसी जगह पर बनती है कि उन्होंने ये सब कुछ पहले तय क्यों नहीं किया कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या तकरीब है और यहाँ पे अगर अवार्ड दिए जा रहे हैं तो वो किन को अवार्ड दिए जा रहे हैं और वो अवार्ड देने वाले कौन है? क्या वो राणा मशहूद साहब की टीम है? तो इसका जवाब है कि राणा मशहूद साहब की टीम का उससे कोई तल्लुक नहीं है अवार्ड किन को दिए जा रहे हैं। राणा साहब का मौकफ ये है कि जब वो वहां पर गए हैं तो उन्होंने जाकर वहां पर बैठे हैं और तकरीब शुरू हुई है, तो जब अवार्ड देने की बारी आई है वो खड़ी हुए अवार्ड दे रहे हैं, तो जब अचानक मिशी खान का नाम है वो सामने आई है तो वो खुद भी परेशान हुए हैं कि ये मिशी खान यहाँ पर क्यों है। लेकिन क्योंकि वहां पे जाहिर है माहौल इस किस्म का, इतने ज्यादा लोग हैं तो वहां पर वो गैर मुनासिब होता है कि अगर आप कहते हैं कि जी मैं इसको नाम नहीं दे रहा, जाहिर है आप पूरे पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वक्ती तौर पर उस औरत को अवार्ड दिया गया। लेकिन और राणा साहब का मौकफ ये है कि और फिर बाद में उन्होंने इंतजामिया को ठीक ठाक इस पे उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कम से कम हमें बताएं तो सही आप किसको अवार्ड दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, और अगर आपने इसको देना था तो फिर आप कम से कम हमें तो बताएं, हमें पता तो हो कि आप किसको अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन वो उस वक्त तक लेट हो गया था, तीर कमान से निकल चुका था और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर जो हुआ वो हुआ। अभी राणा साहब का मौकफ ये था कि आज के बाद हमने कुछ एसओपीज बनाए हैं और टीम को बड़ी सख्ती से, उनकी जो टीम है उनको बड़ी सख्ती से पाबंद किया गया कि आइंदा किसी भी तकरीब में जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम से लेकर रात को खुदा हाफिज हो तक दरमियान में जितनी एक्टिविटीज वहां पर होनी है, जो जो मेहमान होने हैं
उनकी हमें लिस्ट दी जाएगी, हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, ताकि आइंदा इस किस्म की ये जो बदमजगी इससे बचा जा सके। इसमें एक चीज जो नोट करने वाली वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर जाग रहा है। वो किसी यूथिये के इनाम देने पर या किसी को एकोमोडेट करने पर सोया नहीं रहेगा। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने रात को इस पर अपने गम गुस्सा का मुजाहरा किया है, मेरे ख्याल में वो काबिल दीद है। इससे लगता है पता कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर जा रहा है और अपनी जमात की भी हर गलती को देख रहा है और उसको माफ नहीं कर रहा। तो अभी या है वो मरकज की कोई तकरीब हो, सिंध की कोई तकरीब हो, पंजाब की कोई तकरीब हो, किसी जगह पे तकरीब हो, तो वहां पर तकरीब करवाने वाले या तकरीब में जाने वाले मेक श्योर कर ले कि वहां पे कोई ऐसी गलती ना हो, वरना फिर मुस्लिम लीग का जरा वर्कर डंडा हाथ फाड़ के खलोता है, छोड़ेगा किसी जगह पे नहीं, ना वो छोड़ता है, ना वो पहले दिन से छोड़ता है। तो मेरा ये राणा साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि राणा साहब की इसमें राणा साहब की टीम की गलती है, ये आप उसको कह सकते हैं कि उन्होंने जाने से पहले मेक श्योर नहीं किया कि वहां पर क्यों क्यों आ रही है। लेकिन मुझे एक बात बताएं जरा, एक आपके ख्याल में इस यूथन को किसी ऐसी तकरीब में आना चाहिए था जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और ये यूथन गाड़ी के पीछे पीछे जो है वो भाग रही है इमरान खान की, तो ये यूथन को खुद भी थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लेना चाहिए था। एक तरफ आप हुकूमत को गालियां निकाल रही हैं, एक तरफ आप फौज को गालियां निकाल रही हैं, एक तरफ आप इमरान खान को जिंदा कह रही हैं, और दूसरी तरफ किसी ऐसी तकरीब में जा रही हैं। लेकिन खैर, यूथन का क्या है, यूथन तो जाएगी, यूथन को मुफ्त में रोटी मिल रही है वो खाएगी, यूथन को बिरयानी को बुरा कहेंगे, बिरयानी को गालियां निकालेंगे, लेकिन जब सामने प्लेट बिरयानी की आएगी तो उसको बड़ा गले में डाल कर लेंगे। ये उनका राणा साहब का मौका था, तो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान की सफारतकारी ने जिस तरह कामयाबियों के जो जिसे कहते हैं ना कि झंडे गाड़े हैं ना, वो मेरे ख्याल में कमाल के गाड़े हैं। इसका सेहरा बिला शक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मामूली तदब्बर, मुतवाज़न क़यादत, आलमी मंजरनामे पर गहरी समझ को जाता है। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नए सिरे से फ़ाल बनाया, बल्कि दुनिया को बावर कराया पाकिस्तान एक संजीदा, पुरअमन और शराकतदार रियासत के तौर पर आलमी सतह पर अपना किरदार निभाने के लिए तैयार है। इनकी क़यादत में अफगानिस्तान से तल्लुकात की बहाली, ताजिकिस्तान पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना, तुर्की अज़रबैजान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन और आलमी सरमायाकारी के इम्कानात पैदा करना था। एक मुतहर्रिक, बावकार और खुद इत्मीनान पाकिस्तान की अक्कासी करता है। ये शहबाज शरीफ ही की क़यादत है जिसने पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकालकर आलमी मरकजियत की जानब धकेला। इनकी क़यादत में मुलाकातें और मुआहदे महज नुमाइशी नहीं, बल्कि इनकी विजन और अमल का इम्तिजाज है। जहां दूसरे सिर्फ तस्वीरें बनवाते हैं, शहबाज शरीफ फैसले करवाते हैं। इनका तर्ज अमल खामोश मगर मौसर रहा। यही असल सफारतकारी है। इसके बरक्स नरेंद्र मोदी की सफारतकारी का एक बेलाग जो है ना, वो एक बगैर जिंदे के अंदर कोई डायरेक्शन के बगैर सिर ते पैर कोई नहीं थे भजी जा रही है नरेंद्र मोदी की। 5 दिनों में 4 ममालिक का दौरा करना महज एक शो था, जिसका ना कोई नतीजा निकला, ना ही कोई अहम बैनुल-अक़वामी भारत के साथ गहरे मुआहदे की दिलचस्पी दिखा सका। शशि थरूर जैसे भारतीय रहनुमा खुद इतराफ कर रहे हैं कि दुनिया भारत की दाखिली इंतहा पसंदी, अक़लियत दुश्मनी और रियासती जबर से बेजार हो चुकी है। ये छोटी बात नहीं है। ये भारत का वो नुमाइंदा है जिसको पूरी दुनिया में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा गया। वो कह रहा है कि भारत के ये जो इंटरनल जो मोदी जो है कि हिंदुवाता का प्रचार कर रहा है और उस मुल्क को सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए बना रहा है, बाकी किसी का कोई काम नहीं होगा, उससे दुनिया बड़ी बेजार है। मोदी ने आलमी स्टेज पर भारत की साख को जिस अंदाज में नुकसान पहुंचाया, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। ना फ्रांस ने राफेल को कोड दिए, ना यूरोपीय यूनियन ने जंगी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाई। अमेरिका भी अब पाकिस्तान के साथ तजारती मराकज के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। इसके बरक्स शहबाज शरीफ का नरम लहजा, सलीके से बयान शुदा मौक़िफ़, असूली पॉलिसी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रही है। आज जब भारतीय दाखिली खलफशार, सफारती नाकामी, आलमी बदइत्मीनादी का शिकार है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक नए इत्मीनाद, आलमी एहतराम के साथ आगे बढ़ा है। ये वो क़यादत है जो सिर्फ तकारीर नहीं करते, दुनिया को कायल भी करती है। इधर ट्रंप भी पाकिस्तान के गीत गा रहा है। ये बड़ी अहम बात है यार। आप लोगों ने देखा कि बाबा चाचे को, यार मैं तो चाचे नाल लव हो गया। चाचे नाल जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि चाचा जी के साथ जो है ना वो प्यार हो गया। प्यार होने की वजह तो आप समझ रहे हैं कि चाचा जी दुनिया भर में हमारे सफीर का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का सदर होने के साथ साथ ट्रंप पाकिस्तान का सफीर भी है। ट्रंप ने कहा है, किसने कहा है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। यार पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं, ये अनाउंस कौन कर रहा है? अमेरिका का सदर। यार ये हमारे यहाँ होता था, हम गीत गाते थे, झंडे ला दो, अमेरिका के बंदे आ रहे ने, कह कर दो, ओ कर दो, धरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात, ये कुछ हुआ करता था।
अब ट्रंप ये गाना गा रहा है, मैंने धरती कली करा दे ते मैं नच्चा सारी रात। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ज्वाइंट बेस एंड पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है, जबकि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा उन्हें दोनों मुल्कों में से किसी एक से भी डील में दिलचस्पी ना होती अगर वो एक दूसरे से जंग करते, और उन्होंने ये दोनों मुल्कों पर बात वाज़ेह कर दी कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई डील करनी है तो फिर उसको जंग के रास्ते से हटना पड़ेगा। मोदी को अपनी वजारत उज़्मा से जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुओं को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी अगर उन्होंने अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा करना है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फख्र है वो भारत और पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। इस बात पर भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी जंग गोलियों के बजाय तजारत के जरिए रोक ली है, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर ये मुल्क गोलियों का तबादला करते हैं, ताहम हम तजारत करते हैं, इसलिए उन्हें ये जंग तजारत के जरिए रोकने पर बहुत फख्र है। पाकिस्तान को बरामदात पर अमेरिका की जानब से 29% टैरिफ का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान का तजारती सरप्लस $3 अरब है, जबकि भारत को अमेरिका शिपमेंट पर 26% टैरिफ का सामना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सदर ट्रंप के बयान से एक रोज पहले कहा था कि इनका अमेरिका की तजारती नुमाइंदे से रब्ता हुआ है। इस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक इस राब्ते में दोनों फ्रीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नजर का तबादला और आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक किया। फ्रीकैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने का मुकम्मल इजहार किया। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी की पर वो पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं के शुक्रगुजार है, ताहम उन्होंने ये वादा किया है कि इन लोगों के साथ तजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं तो इन्हें इन दोनों ममालिक से ट्रेड करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर ट्रंप अब तक 10 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी जंग को रोका है। इसके लिए उन्होंने तजारत को हथियार बनाया है। धरती कली कराला ते नच्चा सारी रात, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, भारत जो है वो कहां कहां जलील दुनिया में हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। डेनमार्क में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। वहां पर भारतीय सफारती वफ्द जो है 13 रुकनी वो आया हुआ था। रविशंकर की सरबराही में ये 13 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाना आया था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के सफीर, जिनका रात को मैं ट्वीट कर रहा हूं, जिन्होंने रात को पाकिस्तानी एम्बेसी के प्लेटफॉर्म से डेनमार्क के डैनिश सियासतदानों के लिए और साथ में मुख्तलिफ मुल्क के जो वज़रा सफीरान हैं उनके लिए एक क्वाली नाइट रखी हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीकाकार होता है कि आप अपनी सकाफत से वो वहां पर आकर पाकिस्तान को बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग किसी को बुरा नहीं कह रहे। हम लोग लोगों को अपनी प्यार और मोहब्बत से शहबाज शरीफ से विजन के मुताबिक अपनी तरफ ला रहे हैं। तो ये शैब सरवर साहब का बड़ा काम था। और फिर जाहिर है वो जिस मुल्क में हिंदुस्तानी गए थे वहां शैब सरवर जैसे एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले प्योर लाहौरिया है जी। मजे की गल है, तुसी शैब सरवर साहब नाल कदी मिलो ना, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ छोले खा के आने। मतलब प्योर पाकिस्तानी, प्योर लाहौरिया और पाकिस्तानियत सफीर साहब के खून में। मैं अब उनकी अगर आपको फैमिली के बारे में बताऊं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे हॉलैंड में रह के गए हैं, हमारा हमसे वो बड़ा प्यार भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए मैं उनको जाती हैसियत में जानता हूँ। शैब सरवर साहब को, लाहौर के रहने वाले, लाहौर की जम्पल और पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई, और वो नजर आ रही है इस वक्त। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी शिप वाली जो कंपनी है वो पाकिस्तान के साथ कितना ट्रेड करने जा रही है। ये एक अलहदा कहानी है, अलहदा स्टोरी है। इससे हम कोशिश करते हैं कि डेनमार्क का ट्रैवल करें और वहां जाकर सफीर साहब से इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू भी करें। लेकिन खैर, वहां पर जो भारत का वफ्द 13 रुकनी आया है, उसने पहले तो उनको जो उनकी असेंबली है वहां पर कोई घास नहीं डाली गई। फिर जहां पर एक सेमिनार था जहां पे आकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जुबान इस्तेमाल करनी थी, वहां पे पाकिस्तानियों ने बड़ी, मेरे ख्याल में, एक हिम्मत का मुजाहरा किया है और उनके खिलाफ इतने नारे लगाए हैं कि मोदी टेररिस्ट के, मेरा ख्याल है पूरा डेनमार्क जो है ये नारे सुन चुका है कि मोदी जो है वो बुचर है, एक टेररिस्ट है, और वो एक रियासत को भी टेररिस्ट बना रहा है। तो जो पूरे का पूरा भारतीय जो वो 13 रुकनी वफद था वो वहां पर उस बिल्डिंग में दाखिल ही नहीं होने दिया। पाकिस्तानियों की और गैर मुल्कियों की वहां के इतनी बड़ी तादाद थी कि वहां से वो दाखिल नहीं हो सके। अब पिछले दरवाजे से अगर दाखिल हुए हैं तो पता नहीं, लेकिन वहां पर हिम्मत
और बहादुर पाकिस्तानियों ने इस भारतीय वफद को मेन गेट से अंदर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर वेल डन पीपल ऑफ डेनमार्क एंड वेल डन सफीर जो पाकिस्तान के वहां पर हैं शैब सरवर साहब। इमरान खान को कोई बैरूनी सहूलतकारी नहीं मिल रही। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट करते हैं कि काबिल भरोसा जराए ने इस बात की तस्दीक की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और अहम ओहदेदारों से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दौरे पर आए पाकिस्तानी नसात अमरीकी डॉक्टर्स ताजरों का वफद इस्लामाबाद में 4 रोज गुजारने के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर रोटी छोटी खाना आ गया, क्योंकि रोटी छोटी चंगी लाहौरों लभनी है और वो बगैर मतलब किसी गल बात टाइम जाया किए 4 दिन इस्लामाबाद होटलों नाश्ता करन तो लैके रोटी खान तो बाद लम्मियां लम्मियां बासियां लैन तो बाद चलो लाहौर जाके पावे शावे खाने हैं। ये वफ्त हफ्ते के रोज पाकिस्तान पहुंचा था। इसे उम्मीद थी कि अडयाला जेल में पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात हो गई है, खामोश सफारतकारी का आगाज होगा ताकि इमरान खान को दरपेश कानूनी और सियासी मसाइल में रिलीफ मिल सके। ताहम वफद को इन कोशिशों में ताहाल कोई कामयाबी नहीं हुई। जराये के मुताबिक वफद को हफ्ते के रोज वापस अमेरिका जाना था, लेकिन मुमकिन है कि अब ये वफद पाकिस्तान में अपने क्याम को तोसी देगा ताकि अहम मुलाकातें हो सकें। वफद का ख्याल है कि इमरान खान को इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म, शायद वो इनसे मुलाकात के लिए उमादा ना हो। ये वफ्द इमरान खान से मुलाकात की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ब्रेक थ्रू की कोई खबर नहीं है। इमरान खान से मिलने देखें 14 साल सजा है। आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी इसको कह सकते हैं आप, खबर भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो है ना वो एक इमरान खान साहब जो है ना उसको मजीद रगड़ा लगने वाला है। इसलिए रगड़ा लगने वाला है कि ये जो 9 मई का केस है ना वो ऑलमोस्ट खुला पड़ा है। तो अगर 9 मई का केस खुल गया तो उसके बाद पीछे रह के जाना है। तो मेरे ख्याल में आप ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसको रगड़ा लगने वाला है। तो अब देखें रगड़ा लगता है, कैसा लगता है, इमरान खान साहब कितना अंदर होते हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें। मैंने राना मशहूर साहब का मौक़िफ़ भी दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये मौक़िफ़ सामने आया होगा। लेकिन राना मशहूर साहब इस बात पे अपने वो अगर जो लोग राना मशहूर साहब को जानते हैं वो नून लीग के वर्कर, वो वाहिद वज़ीर है जो हर वक़्त अपने मौक़िफ़ के लिए, अपने काम के लिए, किसी चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। तो ये एक ह्यूमन इसको एरर कह सकते हैं, उनके स्टाफ की गलती कह सकते हैं, या बुलाने वालों की भी गलती कह सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे बंदे को बुला रहे हैं और जिसको इनाम दिलवा रहे हैं वो दूसरी साइड से, तो ये इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए था। राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।